एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। सो आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। सो टुडे आई विल बी डिस्कस्ड अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिजीज एंड डिसऑर्डर। सो टुडे आई विल बी डिस्कस्ड अबाउट द बीपीएच। इट मींस बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, यानी कि जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो मेल में डिजीज होते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो नेक्स्ट हमारा डिजीज है बीपीएच। सो बीपीएच का मतलब क्या होता है? तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। सो हम जानेंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो BPH is the condition when the prostate gland is increasing in size that leads to compress and then obstruction of the urethra and which the affect urinary flow. So BPH कहने का ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। साइज में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगे। साइज इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, जो यूरिनरी क्या है, यूरिनरी फ्लो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। यूरेथ्रा में क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीएच बोलते हैं। बीपीएच जनरली क्या है, बीपीएच एक ऐसा कंडीशन होता है मेल में जिसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। साइज में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो यूरेथ्रा होते हैं उनमें क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और फिर यूरेथ्रा में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो उसमें क्या होगी, यूरिनरी फ्लो में हमें दिक्कत होने लगती है, यानी कि यूरिनरी फ्लो को अफेक्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, BPH is the fourth most common diagnosis disorder among the patient 50 year of age of CAD, hypertension and type 2 diabetes mellitus. So BPH एक ऐसा कंडीशन है या फिर जो हम कहते हैं ना कि ऐसा कॉमन डायग्नोसिस है। कौन सा? फोर्थ नंबर पे जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस आता है हमारा, जो हमारा क्या है, बीपीएच है, यानी कि बीपीएच डिसऑर्डर है। सो ये हमारा जनरली कब देखने को मिलता है, मेल में? तो ये 50 ईयर के एज में देखने को मिलता है, जब पेशेंट में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखने को मिलेगा। उसके बाद एक कंडीशन डेवलप होती है, या फिर पेशेंट में क्या है, हाइपरटेंशन की कंडीशन है, या फिर पेशेंट क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस से क्या है, ग्रसित है, अफेक्टेड है। वैसे पेशेंट में ये कॉमनली डायग्नोस्ड हो जाते हैं बीपीएच की कंडीशन। सो चलिए करते हैं कि डिफिनेशन ऑफ द बीपीएच। इसमें डिफिनेशन क्या है हमारा, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया का। सो बीपीएच इज द एन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड that constrict the urethra causing urinary symptoms like urinary retentions. तो बीपीएच एक ऐसा कंडीशन जनरली दिखाया जा रहा है जिसमें क्या हो रहा है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि साइज में इंक्रीज हो रही है। और क्या देखने को मिल रहा है, जो यूरेथ्रा है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। उसका जो ब्लड वेसल्स, जो यूरेथ्रा का पार्ट्स है वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, जिसमें ज़्यादातर आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, उस कंडीशन से हमें सिम्टम्स ज़्यादातर क्या देखने को मिलती है, यूरिनरी रिटेंशन का सिम्टम्स पेशेंट्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि काउजेज या रिस्क फैक्टर ऐसा क्या क्या है जो बीपीएच होने का रीजन बनता है, यानी कि ऐसा क्या क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं जिसमें पेशेंट को क्या हो सकती है, बीपीएच का कंडीशन हो सकती है या फिर रिस्क फैक्टर पे पेशेंट रहता है। तो फर्स्ट हमारा कॉजेज क्या है, अननोन कॉजेज। इट मीन्स कोई अननोन है, यानी कि उसका स्पेसिफिक कोई कॉजेज नहीं है, जिसको हम लोग आइडियोपैथ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉजेज क्या है, क्रोनिक इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन अगर लंबे टाइम तक अगर रह गया हो तो उसमें क्या देखने को मिल सकता है, बीपीएच का कंडीशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, हार्मोनल अल्टरेशंस। अगर मेल पेशेंट्स में हार्मोनल अल्टरेशंस हो रहे हैं, यानी कि एंड्रोजन जो होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं उनमें क्या हो रही है, यानी कि सिक्रेशन हो रही है, जो क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो रही है, यानी कि अल्टरेशन देखने को मिल रही है, हार्मोनल अल्टरेशन देखने को मिलती है, तो इसका काउजेज बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो यूरेथ्रा है उसका प्रोलॉन्ग यानी कि लंबे टाइम तक क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन रह जाता है, उसके कारण से भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है क्या, लाइफस्टाइल ओबेसिटी। अगर पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या है, परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है, पेशेंट क्या है, ज़्यादा ओबेज है, ओबेसिटी है, यानी कि फैट का एक्युमुलेशन पेशेंट्स में ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो वैसे पेशेंट्स में क्या होते हैं, कंडीशन हो सकता है बीपीएच होने का। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, रिड्यूस एक्सरसाइज या फिर अल्कोहल कंजप्शन।
पेशेंट क्या कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है या फिर नहीं करना चाहता है, वैसे कंडीशन में हो सकता है पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, यानी एक्सरसाइज में क्या हो गया, कमी हो गई है, उसके कारण से हो सकता है। या पेशेंट क्या कर रहा है, अल्कोहल कंजप्शन यानी कि अल्कोहल का इंटेक कर रहा है, इस रीजन से भी क्या हो सकती है, पेशेंट को बीपीएच हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पेशेंट में क्या है, हेरिडिटरी है, इट मीन्स उनके फादर को होगी, ग्रैंडफादर को होगी, ग्रेट ग्रैंडफादर को होगी, तो चांसेस क्या है, हेरिडिटरी से भी पेशेंट को क्या होगा, रिस्क फैक्टर रह सकता है या फिर काउजेस हो सकती है। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं, क्या, ओल्ड एज अबव द 50 ईयर्स, अगर पेशेंट क्या है, मेल पेशेंट हो गए हैं 50 ईयर के ऊपर, उनके एज हो गए हैं, तो वैसे पेशेंट में चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं बीपीएच होने का। चलिए अब नेक्स्ट सिम्टम्स ऑफ द बीपीएच। तो फर्स्ट हमारे साइन सिम्टम्स क्या है, ईयरली स्टेज, इसको 2 स्टेज में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज हमारा कौन सा है, ईयरली स्टेज, एंड नेक्स्ट वन इज लेटर स्टेज। ये क्या होंगे, हमारे फर्स्ट स्टेज होंगे, नेक्स्ट क्या होंगे, लेटर स्टेज में हमारा सेकंड स्टेज आएगा। तो इसमें ऐसा कोई सिम्टम्स हमें ईयरली स्टेज में पेशेंट्स में नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है हमारा लेटर स्टेज, लेटर स्टेज में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट्स में। तो फर्स्ट सिम्टम्स क्या है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शंस एंड रिटेंशंस, पेशेंट में क्या होंगे, यूरिनरी जो ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहे हैं, यानी कि जो यूरेथ्रा वाले पार्ट्स है, जो यूरिनरी ब्लैडर वाले जो पार्ट्स है, उसमें क्या देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, या पेशेंट्स में क्या रहेंगे, यूरिनरी रिटेंशंस रहेंगे, यानी कि यूरिन का जो फ्लो रहेगा वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिस्यूरिया का कंडीशन पेशेंट्स में रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनकम्प्लीट ब्लैडर इम्पिटी, यानी पेशेंट में जो कंप्लीट ब्लैडर इम्पिटी का नहीं हो पाएंगे, इट मीन्स क्या होंगे, जो ब्लैडर खाली हो रहा है वो प्रॉपरली पूरा खाली नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्लो हमारा पेशेंट्स का क्या है, यूरिनरी फ्लो जो है वो डिक्रीज हो चुका है, यानी कि प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिक्रीज फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम बाय द फोर्सफुली इजैकुलेशन ऑफ यूरिन, वैसा कंडीशन हो जाता है पेशेंट्स में जहाँ क्या हो जाता है, पेशेंट को फोर्सफुली क्या करना पड़ता है, यूरिनरी को इजैकुलेट करना पड़ता है, यानी कि यूरिनरी को इजैकुलेशन करना पड़ता है, यानी कि निकालना पड़ता है जबरदस्ती फोर्सफुली। उसमें क्या हो जाती है, देखने को मिलती है जो यूरिन रहता है उसका फ्लो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट क्या है, रिकरेंट यूटीआई, अगर पेशेंट्स में रिकरेंट यूटीआई है, वो भी एक कंडीशन सिम्टम्स पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इन नाइट, यानी कि पेशेंट को बार बार नाइट में क्या होगी, यूरिन लगेगी, बार बार उनको इच्छा होगी कि हम क्या करें, यूरिन क्या करें, इजैकुलेट करके आए, और ये कंडीशन क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉक्चुरिया बोलेंगे, यानी कि नाइट्स में उनको बहुत ज्यादा क्या रहेंगी, लगेगी कि यूरिन को हम इजैकुलेट करके आए, हम एक्सक्रीट करके आए। एंड लास्ट हमारा सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है पेशेंट्स में, बर्निंग मैक्चुरेशन, यानी पेशेंट क्या करेगा, जब यूरिन आउटपुट निकालने जाएगा, पेशेंट क्या करेगा, यूरिन को निकालने जाएगा, इजैकुलेट करने जाएगा, तो उस समय क्या होंगे, पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन फील होगी। जब भी पेशेंट क्या करेगा, यूरिन को इजैकुलेट करने जाएगा, तो उस टाइम पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन फील होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, कि पेशेंट को हम डायग्नोस किस तरह से कर, इसके बारे में बात करते हैं कि बीपीएच को हम डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, पेशेंट में क्या क्या डायग्नोसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट डायग्नोसिस हमारा क्या है, यूरिनोलाइसिस, यानी कि यूरिन का हम एनालिसिस करेंगे। पेशेंट से हम पूछेंगे, जब फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो पेशेंट से पूछेंगे कि आपका यूरिन आउटपुट डेली का कितना है, कोई बर्निंग सेंसेशन होती है, आपको पेन फील होता है, फ्लो कैसा है यूरिन का। नेक्स्ट क्या है, सीरम क्रेटिनिन टेस्ट करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। अगर कंडीशन बीपीएच का है तो सीरम क्रेटिनिन क्या रहेंगी, इंक्रीज कंडीशन में रहेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, यूएसजी, हम पेशेंट को क्या करवाएंगे, हम होल एब्डोमेन क्या करवाएंगे, यूएसजी करवाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्या, हम सीरम टेस्ट करवाएंगे, जिसमें क्या रहेगा, बर्न हमारा इंक्रीज लेवल पे रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टोयूरेथ्रल, यानी पेशेंट में हम सिस्टोयूरेथ्रल करेंगे परफॉर्म, जिससे हमें डिटेक्ट हो जाएंगे, पता चल जाएंगे कि बीपीएच का कंडीशन है या फिर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सीरम पीएसए, यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसमें क्या रहेगा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एलिवेटेड रहेंगे। सो ये कंडीशन क्या रहेगा, ऑल द कंडीशन इज be going to BPH disorder in the male reproductive system, it means male patients।
ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि जनरली हम मैनेजमेंट करते हैं तो सर्जिकल मैनेजमेंट ही करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे 2 टाइप्स में इसमें मैनेजमेंट है। सो फर्स्ट मैनेजमेंट में, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, TURP, इट मीन्स ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शंस ऑफ द प्रोस्टेट। इट मीन्स जो हमारा क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका क्या करेंगे, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शंस करते हैं, सर्जरी के थ्रू करते हैं, जिससे क्या हो, जो हमारे यूरेथ्रा में इंक्रीजमेंट हो गया है, इनलार्ज हो गया है, उसके साइज में हम क्या कर सकें, कमी कर सकें और नॉर्मल पोजीशंस पे उसको ला सकें। नेक्स्ट क्या है हमें प्रोस्टेक्टोमी, इट मीन्स प्रोस्टेट ग्लैंड को ही क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। सो ये भी हमारा क्या है 3 पार्ट्स में है, यानी कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट प्रोस्टेक्टोमी का क्या है हमारा सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। सो सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी क्या होती है, सो इसमें जनरली आपको एब्डोमिनल इंसिजन किया जाता है सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी में। नेक्स्ट हमारा क्या है रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। सो रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी में क्या किया जाता है, जो लोअर एब्डोमेन है और हमारा क्या है लोअर एब्डोमेन और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में जो हमारा क्या है स्पेस है, और नेक्स्ट क्या है हमारा प्यूबिक आर्च के बीच में क्या है स्पेस है, वहां से क्या किया जाता है सर्जरी किया जाता है। सर्जरी करने के बाद क्या किया जाता है प्रोस्टेक्टोमी किया जाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव आउट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी। अब पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी क्या होती है, तो टू रिमूव ग्लैंड थ्रू एन इंसिजन इन द पेरिनियम। पेरिनियम हमारा जो स्पेस है, कैविटी है, पेरिनियम कैविटी, वहां से हम क्या करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड को ही हम इंसिजन करके सर्जरी करके रिमूव आउट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में कि जो नर्सेज होती हैं इसमें किस तरह से डायग्नोस कर सकती है पेशेंट में। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। जो BPH डिजीज है यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसी डिजीज है, उससे रिलेटेड हम नर्सिंग डायग्नोसिस किस तरह से बना सकते हैं, यानी कि जो नर्सेज है वो किस तरह से डायग्नोस कर सकती हैं। सो फर्स्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, impaired urinary eliminations related to the obstructions of urethra, यानी कि यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा है उससे रिलेटेड क्या होगा यूरिनरी एलिमिनेशन जो होंगे वो इम्पेयर्ड होंगे। इम्पेयर्ड कहने का मतलब जो फ्लो होंगे वो क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे, मैचुरेशंस होंगे, नॉक्चुरिया देखने को मिलेंगे पेशेंट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसेस, यानी कि जो सर्जरी हो रही है पेशेंट को उससे रिलेटेड क्या देखने को मिल रहा है एक्यूट पेन पेशेंट्स में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्या है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस रिस्क फॉर द फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट, पेशेंट में क्या रहेगी फ्लूइड वॉल्यूम क्या रहेंगे डिफिशिएंट, यानी कि कमी देखने को मिल सकती है, ऐसा रिस्क ज्यादातर पेशेंट में हो सकती है। नेक्स्ट क्या है एंजाइटी रिलेटेड टू इनकॉन्सिस्टेंस। सो पेशेंट्स में क्या है ऐसा एंजाइटी रहेगा कि पेशेंट में क्या हो रही है जो मैच्योरेशंस हो रही है यानी कि यूरिनरी एलिमिनेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है इनकंटिन्यूस हो रही है। सो उनमें क्या हो जाएंगी हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएंगी, कभी यूरिन आउटपुट फ्लो अच्छा रहेगा, कभी आउटपुट फ्लो अच्छा नहीं रह पाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फियर एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जरी चेंज लाइफ थ्रेटनिंग। पेशेंट में क्या रहेगी फियर रहेगी, डर बना रहेगा और पेशेंट में एंजाइटी भी देखने को मिल सकती है। किसके रिलेटेड, जब पेशेंट की सर्जरी होगी उससे रिलेटेड या फिर पेशेंट्स में लाइफ थ्रेटनिंग चेंजेस देखने को मिलेंगे उससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन। पेशेंट को क्या रहेगी रिस्क रहेगी ऐसा कि सेक्सुअल डिसफंक्शन होने का चांसेस रहेंगे, उससे रिलेटेड क्या रहेगी चेंज इन द हेल्थ स्टेटस एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। सो पेशेंट्स में क्या रहेंगे चेंज होते रहेगा, क्या हेल्थ स्टेटस चेंज होते रहेगा। हेल्थ स्टेटस कैसे चेंज होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्लार्जमेंट हो रही है, साइज का क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, जो यूरिनरी था वो क्या हो रहा है इसका फ्लो हो रहा है वो डिक्रीज हो रही है, पेन रह रहा है, बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, ऐसा चेंजेस देखने को मिलेगा हेल्थ स्टेटस में। और पेशेंट में यूरिनरी इनकंटिनेंस भी देखने को मिल सकता है। सो इससे रिलेटेड क्या होंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन भी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस थे रिलेटेड टू BPH डिजीज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। सो कैसा लगा फ्रेंड्स ये डिसीज एंड डिसऑर्डर, कोई भी डाउट्स होगा सो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।